नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होता है और बारिश स्टार्ट होता है, बारिश होने के बाद हमारे घरों में इतने सारे मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े बहुत सारे आने लगते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। तो मैं आप लोग को एक उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने घर से मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े को दूर भगा सकते हैं, और वो भी आप अपने घर के ही सामान से। हमारे किचन में सारे वो सामान मिलते हैं जिससे हम मच्छर मक्खी को दूर भगा सकते हैं। और जैसे हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम कैसे मतलब अपने आप से मच्छर को दूर रख सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या करना है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर के ही सामान से मच्छर को आसानी से दूर भगा सकते हैं। ये सारे सामान हमारे किचन में रहते ही हैं। जैसे ये रहा नीम का तेल। इस नीम के तेल को मैंने घर में ही बनाया है। आप चाहे तो इसे बाज़ार से भी ले सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। फिर ये रहा कपूर। ये स्लेब वाला कपूर है, आप कोई सा भी कपूर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा छोटा वाला भी कपूर रहता है जिसे हम भगवान के पास जलाते हैं। तो मेरे पास अभी स्लैब वाला कपूर है और जो छोटी वाली कपूर है कम है, तो मैं स्लैब वाली कपूर का यूज़ कर रही हूँ। तो हमें कपूर को किसी बर्तन में कूट लेना है। आपको ऐसे बर्तन में कूटना है जिसमें आपको बर्तन का यूज़ ना हो, क्योंकि कपूर का जो खुशबू रहता है ना बहुत जल्दी नहीं जाता है, बहुत टाइम तक खुशबू बना रहता है। तो मैं इसे एक पॉलीथीन में डाल के और फिर कूट ले रही हूँ ताकि हमारा बर्तन भी मतलब ख़राब ना हो। मतलब वो 1 हफ्ता के बाद ही कपूर का खुशबू जाता है। तो आप पॉलीथीन में कूट लेंगे ना तो फिर आपका बर्तन नुकसान नहीं होगा, मतलब कि आसानी से ऐसे भी कूट लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए हमने कपूर का पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एक कटोरी में हम नीम का तेल लेंगे और फिर उसमें हम 1 चम्मच जो कपूर का हमने पाउडर बनाया है उसे डालेंगे। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो हम घर से मच्छरों को भगाने में बहुत ही हेल्प करता है। पहले गांव में अधिकतर इस तेल को बना के रखा जाता था और बारिश के समय इसे रोज़ शाम को जलाया जाता था। तो हमने इसे मिला लिया है इस तेल को, और फिर हम इसे ऐसे एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल देते हैं। और फिर मैं आप लोग को बता रही हूँ कि फिर इसके बाद हमें क्या करना है। तो ये रहा तेज़पत्ता। तो हम तेज पत्ते का यूज़ करके हम मच्छर को भगा सकते हैं। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि तेज पत्ता नए पत्ता होना चाहिए। अगर बहुत दिन का अगर पुराना वाला रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जब नया वाला पत्ता रहता है ना तो इसकी खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देंगे कपूर और नीम का तेल का, देखिए इस तरह से। और फिर हम इसे फास्ट कार्ड की तरह यूज़ करेंगे। तो हम इसे जला के और फिर से बुझा के धुआं को पूरे घर में फैला लेंगे जहाँ से मच्छर आते हैं। और जैसे शाम के समय, जैसे ही शाम हुआ आप तेज़पत्ता को इस तरह से जला दीजिए और फिर इसके पूरे धुएं को घर भर में फैला दीजिए। फिर आपके मच्छर दूर भागते हैं। इससे 10 से 15 सेकेंड में ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तेज़पत्ता से निकलने वाला धुआं हमारे दिमाग को शांत रखता है। रात में अगर कि नींद ना आए तो जैसे सर दर्द भारीपन के साथ साथ ये हमें स्ट्रेस और टेंशन को भी दूर कर देता है इसका धुआं। इसलिए अधिकतर स्पा, मेडिटेशन, योगा सेंटर में रिलैक्स के लिए रोज़ाना तेज़पत्ता के पत्तों को जलाया जाता है। तेज़पत्ता के पत्तों पर नीम और कपूर का मिश्रण डाल के जलाने से अच्छी नींद आती है और मच्छरों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसका धुआं अस्थमा और माइग्रेन के मरीजों के लिए भी लाभदायक होता है। और भी खुशबू के लिए आप इसमें नीम के तेल के साथ साथ पेपरमेंट ऑयल का भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपका घर चारों तरफ एकदम खुशबू से फैल जाएगा और बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। तो देखिए हमने एक पुराने बर्तन में तेज़पत्ता के पत्तों को तोड़ के और इसमें नीम का तेल और कपूर मिला के हमने जला दिया है। आपके पास जैसे लोहे का बर्तन, चाहे कोई पुराना मिट्टी का बर्तन, चाहे कोई पुराना स्टील का ही बर्तन हो, आप उसमें इसे जलाइएगा। फिर ये रहा एक और है टिप्स, ये जैसे हम दिया जलाते हैं तो आप नीम का तेल का दिया जलाइए रोज़ शाम को। तो ये जहाँ पे हम जैसे छोटा सा कमरा है जहाँ जैसे बिस्तर के पास आप जला के रख देंगे तो उतने दूर मच्छर नहीं आएंगे।
आप चाहे तो बार बार तेल डालने का झंझट हो, इसलिए आप इसे डिबरी या चिमनी जैसे बनाते थे पहले गांव में, उस तरह से बना के आप इसे जला सकते हैं। बड़े कमरे के लिए आप इस तरह से ऑयल बर्नर का इस्तेमाल कीजिए। आप दीपक को जला के इसके अंदर रख दीजिए, फिर ये बहुत ही अच्छा काम करता है, पूरे रूम को खुशबू से भर देगा और मच्छर नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप मच्छर को अपने से दूर भगा सकते। आज तक ऐसा कोई भी केमिकल नहीं बना है जिससे मच्छर को पूरी तरह से भगाया जा सके। जैसे हम कॉइल का, अगरबत्ती का यूज़ करते हैं तो ये मच्छर को भगाने के साथ साथ हमारे हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। सांस लेने में तकलीफ़ होता है, घुटन सा लगता है, तो ये हमारे हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो आप इस तरह के प्राकृतिक जो हर्बल चीज़ है उसे यूज़ करके आप आसानी से मच्छर को अपने से दूर भगा सकते हैं। और जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, नारियल का तेल, नीम का तेल, लौंग का तेल, पेपरमेंट ऑयल, नीलगिरी का तेल आपको मिला के रख लेना है। और फिर आप इसे जैसे हम तेल को यूज़ करते हैं, लगाते हैं, इस तरह से लगाना है। इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि मच्छर आपके आसपास नहीं भटकेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि नीम का तेल कैसे बनाया जाता है, तो उसमें मैंने ये भी बात कहा था कि नीम के पत्तों को जो खाते हैं तो आप 15 दिन खाइए, उसके बाद इसे बंद कर दीजिए 15 दिन तक, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो एक मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था ऐसा क्यों करना चाहिए, तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लगातार किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर को कुछ दिन के बाद फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, और फिर अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ये नुकसान भी पहुंचाने लगता है और इसकी आदत बन जाती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होने लगता है। तो इसलिए हमें लगातार किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते हो गए, एलोवेरा जूस हो गया, और जैसे हम फैट कम करने के लिए नींबू और हनी का जो पानी लेते हैं, पीते हैं, उसका भी यूज़ ऐसे ही करना चाहिए। आप 15 दिन लीजिए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर 15 दिन के बाद स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। और मैंने नीम के तेल को नारियल के तेल में बनाया था, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मैं अपने बालों में नारियल का तेल लगाती हूँ, इसलिए मैं नारियल के तेल में बनाया था। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस तरह से कपूर, तेज़पत्ता और नीम का तेल यूज़ करके अपने आप से मच्छरों को दूर भगा सकते हैं। आज तक ऐसा कोई भी केमिकल नहीं बना है जिससे हमें मच्छरों से नुकसान ना हो या फिर हमें राहत मिल जाए, चाहे मच्छर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो हम कई बार केमिकल यूज़ करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है। अगरबत्ती जलाते हैं तो हमें घुटन होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो ये मच्छरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए आप हर्बल का यूज़ कीजिए। और मैं अधिकतर आयुर्वेदिक चीज़ का यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए हम जब आयुर्वेदिक का चाहे किसी भी चीज़ के हम यूज़ करते हैं तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को नीम का तेल कैसे बनाया जाता है वीडियो देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो दोस्तों, आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।